दोस्तों, वो एक टाइम था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने हिंद छोड़ो आंदोलन चलाया था। आज हम कहने के लिए तो आज़ाद है, लेकिन धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, हम गुलाम बन रहे हैं मेड इन चाइना के। आज की ये वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जिसके जहन में देशभक्ति जीवित है, जिसके दिल में दर्द होता है जब उनके लिए बॉर्डर पर एक सिपाही जान देता है। दोस्तों, हमारे लद्दाख से सोनम वेंगचुक, जो कि एक एक्टिव सोशल वर्कर है, उनकी बॉयकॉट चाइना की मूवमेंट छेड़ती ये वीडियो जब मैंने देखी, तब सोचा कि वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी बार चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करने के निष्फल प्रयास कर लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब वो समय आ गया है जब हमें खुद से ही ये फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वही चाइना है जिससे लड़ते हुए 1962 वॉर में हमारे कई वीरों ने जान गंवाई है, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए। ये वही चाइना है जिसकी बॉर्डर को लेकर दादागिरी, घुसपैठ करने की कोशिश आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि ऐसा करने में हम डायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये काफ़ी सोच समझकर बोल रहा हूँ। चाइना आज एक जायंट मैन्युफैक्चरर बन गया है। उसकी इस सक्सेस के पीछे हम इंडियन कंज्यूमर्स तो है। चाइना की ये पावर हमारे पैसे से ही आती है। हमारे अपने घर में झांकने पर पता चलेगा कि छोटी सी सुई से लेकर ज़्यादातर चीज़ें, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हमारे बच्चों के मोर देन 90% खिलौने, इवन मोबाइल में रही एप्स भी मेड इन चाइना है। हर चीज़ खरीद कर हम चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें चाइना की सक्सेस से कोई जेलसी नहीं है। उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल्स को अच्छे से स्टडी किया है, कमज़ोरियों को पहचाना है, हमारे माइंड्स को पढ़ा है। बेशक इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी होगी। जेलस होने के बजाय हमें उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। इसीलिए मैं फिर से कहूँगा, चाइना की सक्सेस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे कमाए हुए पैसों का बॉर्डर पे रहे हमारे भाइयों के खिलाफ ही इस्तेमाल, इस बात को हल्के में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, सोचिए, हमारा एक भी भाई सरहद पे शहीद होगा तो उसके सीने में उतारी गई गोली चाइना ने हमारे पैसे से ही बनाई होगी। हमसे कमाए पैसे से ही हमारे भाई के सीने में गोली उतारी जाएगी। अपने आप से सवाल पूछिए, जिन वीरों को हम गर्व से सलाम करते हैं, क्या उनकी मौत का कारण हम खुद बनना चाहेंगे? ऐसी सोच रखने वाले देश को क्या हम खुद पैसे कमाने में हेल्प करेंगे? दोस्तों, अब बस बहुत हो गई चाइना की दादागिरी। अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। हम मेड इन चाइना पे डिपेंड नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस समय हम ऐसी बेफिजूल चीज़ों पर डिबेट करें कि चाइना के प्रोडक्ट न लें तो क्या करें, और कोई ऑल्टरनेट भी तो अवेलेबल नहीं है। अरे मेरे भाई, बोलने से पहले थोड़ा सोचो। क्या चाइना की प्रोडक्ट्स मार्केट में आने से पहले हमारा देश नहीं चल रहा था? खुद को एक सवाल पूछो, क्या हमने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी है? अरे 10 रुपयों के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके हम मेड इन चाइना को घर ले आते हैं। एक बार हमारे देश को भी मौका दे के तो देखो। हमारे देश में इतना पोटेंशियल है कि हम दुनिया को हर चीज़ का ऑल्टरनेट दे सकते हैं। केवल 2 सालों में ही पूरी मार्केट की सूरत पलट कर सकते हैं। चलिए आज से ही माइंडसेट चेंज करते हैं। हर चीज़ का ऑल्टरनेट ढूंढिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सजेस्ट कीजिए, लेट्स बी वोकल फॉर लोकल्स। और मेरे भाई, अगर किसी चीज़ का ऑल्टरनेट नहीं भी मिलता है तो कौन सा उसके बिना सांसें रुक जाएगी? ज़रा ध्यान से सोचो, उस चीज़ की आपको एक्चुअली कितनी ज़रूरत है। बिना उसके आपकी लाइफ पे क्या इतना बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है कि आपको चाइना की प्रोडक्ट खरीदनी ही पड़ेगी? और एक बात, जब भी बॉयकॉट चाइना की बातें चलती है, एक मुद्दा काफ़ी फेमस होता है। हमारी गवर्नमेंट को टिकटॉक बैन कर देना चाहिए। इससे हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। हमारे देश को पीछे रखने की ये चाइना की एक साजिश है। अरे मेरे भाई, अब गवर्नमेंट पे डिपेंड रहोगे क्या? क्या हर काम गवर्नमेंट करेगी तो ही होगा? इतना छोटा सा काम है, खुद अनइंस्टॉल करके बात को ख़त्म करो। 3 साल पहले जब टिकटॉक नहीं था, तब कौन सी सूखी घास खानी पड़ रही थी? दूसरी ओर अगर बात करें चाइनीज़ प्रोडक्ट की, तो मैं इस वीडियो में हमारे देश का मार्केट शेयर, चाइना की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन,
इन जैसे मुद्दों पर बिल्कुल भी बातें नहीं करना चाहूँगा। ऐसे आंकड़े हम आए दिन देखते रहते हैं। हम सब ये इन्फॉर्मेशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ने चाइनीज बिजनेसेस पर अच्छे से स्टडी की है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, हमें चाइना की स्ट्रेटजी समझाकर उनके ट्रैप में फंसने से बचाने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है, मेरे कुछ चतुर दोस्त कमेंट करेंगे, अगर देश को इतना ही नुकसान हो रहा है तो सरकार चाइना के इंपोर्ट क्यों बंद नहीं कर देते। अरे यार, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार क्यों कुछ नहीं करती। अरे मेरे दोस्त, हर चीज के लिए सरकार पे डिपेंडेंट रहेगा क्या? खुद भी कुछ करके दिखा। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। हम वही लोग हैं ना जो मौका मिलने पर देशभक्ति दिखाने की बातें करते रहते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ किसी के शहीद होने पर स्टेटस में एक जलती मोमबत्ती लगा देने से देशभक्ति साबित नहीं होती। आज वो समय आ गया है जब हम कुछ करके दिखा सकते हैं। आज के इस दौर में कोई भी कंट्री वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती। सबके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स है। वे सोशल वर्कर सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी यही उपाय बताया है। हमें बुलेट पावर नहीं, वॉलेट पावर दिखाना पड़ेगा। वहीं हमारी आज की पीढ़ी तो वेल एजुकेटेड है, काफ़ी तर्कशील है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखती है। तो मेरे भाई, इस जंग को जीतने का यही प्रैक्टिकल तरीका है। आइए सब मिलकर दृढ़ निश्चय करते हैं, आज से चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं परचेस करेंगे। इवन मेरे मुताबिक तो इसे हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल आत्मनिर्भर भारत से क्यों जोड़ा नहीं जाए। कितना उम्दा विचार है। चाइना ही क्यों, हर कंट्री से आती चीज़ों का ऑल्टरनेट ढूंढा जाए और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपना पोटेंशियल दिखाने का एक मौका दिया जाए। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं, हमने जो ऑलरेडी चीज़ें परचेस कर रखी है उन चीज़ों को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगा क्योंकि उसके लिए तो हमने ऑलरेडी भुगतान कर दिया है। भाई, चाइना को ऑलरेडी पैसे मिल गए उसके। लेकिन संकल्प करिए, अब से कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो फैक्टफुल लगे तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे लगता है हम इस मूवमेंट को एक अच्छी हवा दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। यह हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहने में हेल्प करता है। इसी के साथ कीजिए लाइक हमारे इस वीडियो को, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी नई वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी को भी ज़रूर दबाइए, जो आपको चैनल के अपडेट्स देती रहेगी। हम ऐसी ही अनोखी लॉजिकल अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे। आगे मिलेंगे कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।